मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में हुए सनसनीखेज पिता हत्याकांड में पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्यारन बेटियों की मदद करने वाले मुख्य साजिशकर्ता और छोटी नाबालिग बेटी के प्रेमी रॉकी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद इस जघन्य अपराध की परतों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बीती 23 फरवरी की रात राम प्रसाद नाम के व्यक्ति की उसकी ही 2 सगी बेटियों ने गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस की गहन तफ्तीश और तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि इस पूरी साजिश के पीछे नाबालिग बेटी का प्रेमी रॉकी पुत्र निवासी दौराला मेरठ भी शामिल था। रॉकी की बहन मोरना में काम करती थी, जिसके चलते वह अक्सर गांव आता था और वहीं ट्यूशन जाने के दौरान उसका संपर्क मृतक की छोटी बेटी से हुआ था। पिता द्वारा प्रेम संबंधों पर पाबंदी लगाने से नाराज होकर बेटियों ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की खौफनाक योजना तैयार की थी। एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी रॉकी ने ही अपनी प्रेमिका को मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां लाकर दी थी। योजना के मुताबिक 23 फरवरी की रात दोनों बहनों ने खाने में वो गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खिला दी। जब परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो गए और शोर मचाने की संभावना खत्म हो गई, तब दोनों बेटियों ने चाकू से हमला कर अपने पिता की गर्दन काट दी। आरोपी के पास से नींद की गोलियों की पैकिंग और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं। घटना के मात्र कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों ने रॉकी की भूमिका को स्पष्ट कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी रॉकी इस पूरी वारदात में बराबर का भागीदार था और उसने न केवल संसाधन उपलब्ध कराए बल्कि हत्या की पटकथा लिखने में भी सहयोग किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 2 बेटियों ने पिता की हत्या की थी, उसमें सर और भी कार्रवाई की गई क्या है सर? देखिए, जैसा कि आप सब अवगत है कि 23 तारीख को ग्राम मोरना थाना भोपा क्षेत्र अंतर्गत एक 50-55 साल के व्यक्ति राम प्रसाद उनकी ही 2 बेटियों द्वारा जो हत्या कर दी गई थी। इसमें जब डिटेल्ड इसमें एनालिसिस किया गया, उनके जो फ़ोन जिससे बात करती थी उनका टेक्निकल विश्लेषण किया गया, अन्य जो साक्ष्य है उनका जब डिटेल्ड विश्लेषण किया गया, तो इसमें एक सस्पेक्ट निकल के आया है जो रॉकी है, जो 20-22 साल का लड़का है, जो रहने वाला दौराला मेरठ का है। उसकी बहन क्योंकि मोरना में काम करती थी, जिसके कारण वो एक बेटी जो छोटी नाबालिग बेटी थी उसके साथ संपर्क में था, उससे बातचीत करता था और ये सामने आया है कि उसका भी जो है रोल था और जो उसके पिता थे वो लड़की को मना करते थे उस लड़के से बातचीत करने के लिए, और वो लड़का भी इस योजना में शामिल था। उसको उनके जो हत्या हुई है उसकी योजना में वो लड़का भी शामिल था और उस लड़के ने मेडिकल स्टोर से नींद की दवाई जो है ला करके उन बेटियों को दी, ताकि वो सभी परिवार वालों को, घर वालों को उनके खाने में मिला करके नींद की गोली दे दें, ताकि सब लोग सो जाएं और ताकि जब कोई शोर हो तो कोई उसमें जागे ना। तो ये एक नींद की गोलियां भी उसके पास से जो है घर से हमें क्राइम सीन से हमें बरामद हुई थी। जब उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की तो उसी क्रम में रॉकी को इसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सर, जो बड़ी वाली लड़की थी उसका भी किसी संपर्क था? वो सब दोनों बहनों ने मिलकर ट्रेनिंग बनाई थी। जैसे इस लड़के से फिर कहाँ पर उनकी बातचीत हुई, कैसे? दोनों बहनों से संपर्क था, खास करके छोटी लड़की से बात करता था, क्योंकि इसकी बहन जैसा मैंने बताया कि मोरना में काम करती थी, तो ये मोरना में आके रह रहा था और लड़की भी वहाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ने आती थी, तो वहीं दोनों का आपस में संपर्क हुआ था। ठीक है, थैंक यू। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।